फंड मैनेजर भी एक इंसान ही तो है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो उसको भी बहुत सारे बायसेस रह सकते हैं। वो भी कंफ्यूज हो सकता है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसके भी जो डिसीजंस होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं। लेकिन अगर फंड मैनेजर के ह्यूमन इमोशंस को हटाकर फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो हम देख सकते हैं कि वो सक्सेसफुल साबित हो सकता है। अब फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पहले से जो रेशियो सिलेक्ट किए होते हैं, जो कैलकुलेशन सिलेक्ट किए होते हैं, उसके बेस पर ही इन्वेस्टमेंट करना है, ना उससे कहीं आगे अपने को सोचना है या फिर उससे कोई कम नहीं सोचना है। तो ये जो ह्यूमन इमोशंस को बाहर निकालकर इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं क्वांट इन्वेस्टमेंट। अभी यही थीम के ऊपर बेस्ड एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है। इसकी हम सारी की सारी डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड जो फंड लॉन्च करने वाला है उसका नाम है एसबीआई क्वांट फंड। ये एनएफओ 4 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 18 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है पूरा का पूरा डेटा ड्रिवन रहने वाला है। मतलब यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन जितना हो सके उतना कम रखने की कोशिश करने वाले हैं। अब यहाँ पर कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर मोमेंटम को कंसिडर किया जा सकता है, वैल्यू को, क्वालिटी, ग्रोथ, वोलेटिलिटी और यहाँ पर साइज। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करके ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फंड मैनेजर को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको ओवरकम करने के लिए जो फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथड है वो किस तरीके से काम में आ सकता है। जैसे कि डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पर रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथड को यूज़ करेंगे। अब ये रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथड क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द मार्केट कैप रहने वाला है। मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में से कहीं से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या करने वाले, तो यहाँ पर पीरियोडिक रीबैलेंसिंग होता रहेगा। मतलब टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो को चेकअप करते हुए यहाँ पर रीबैलेंसिंग होता रहेगा। और इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर फैक्टर टिल्ट रहने वाला है। अब ये फैक्टर्स कौन से रहने वाला है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 फैक्टर्स को कंसिडर करने वाले हैं। पहला है मोमेंटम जिसको M बता दिया है, वैल्यू का V है, यहाँ पर क्वालिटी का Q है और ग्रोथ का G है। अब ये जो चारों के चारों फैक्टर्स है हमेशा कोई एक फैक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहकर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। हर एक समय पर अलग अलग फैक्टर काम में आएगा। अब वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2011 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मोमेंटम वाला फैक्टर था वो था रैंक 1 में। मतलब अगर फंड मैनेजर ने मोमेंटम वाले स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो शानदार रिटर्न निकल कर आता। 2012 के अंदर यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर है, यहाँ पर 2013 के अंदर क्वालिटी है, 14 के अंदर यहाँ पर है वैल्यू, 15 के अंदर यहाँ पर क्वालिटी और 16 के अंदर भी यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर को कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट ऑप्शन होता। 17 के अंदर वैल्यू, 18, 19, 20 के अंदर यहाँ पर क्वालिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया होता तो बेटर रहता। फाइनेंशियल 2021 के अंदर वैल्यू और 22 के अंदर भी वैल्यू और 2023 के अंदर यहाँ पर ग्रोथ टाइप का जो इन्वेस्टमेंट रहता वो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करता। तो यहाँ पर जो चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से कौन से समय के अंदर कौन सा फैक्टर यहाँ पर रैंकिंग में कितना ऊपर या फिर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे कि कोई भी फंड मैनेजर फंड अगर बनाता है तो उसके अंदर हम सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब जैसे कि मार्केट डाउन साइड है तो डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए कौन सा फैक्टर बहुत ही शानदार तरीके से काम में आएगा, तो ये है क्वालिटी वाला जो फैक्टर है वो। क्योंकि यहाँ पर हमें डाउन साइड प्रोडक्शन क्वालिटी फैक्टर के अंदर बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उस समय कौन सा फैक्टर बहुत ही शानदार तरीके से काम में आता है, तो वहाँ पर है वैल्यू और साथ में ग्रोथ। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो अगर मार्केट ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो ये फैक्टर काम में आएंगे। यहाँ पर जो भी अलग अलग फैक्टर्स है उनको यहाँ पर इवेल्युएट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर मोमेंटम फैक्टर को कंसीडर करें तो यहाँ पर नियर एंड लॉन्ग टर्म प्राइस परफॉर्मेंस कैसा है वो चेक किया जाएगा। 52 वीक हाई कैसा है, मतलब हाई से बहुत दूर है या फिर नज़दीक है, तो ये कंसीडर किया जाएगा।
ग्रोथ को इवेल्युएट करने के लिए तरीका कौन सा है, तो यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ कैसी है, साथ में यहाँ पर अर्निंग का जो रिवीजन है वो किस तरीके से हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है कि डाउनग्रेड हो रहा है, यहाँ पर ये चेक किया जाएगा। वैल्यू को कंसिडर करने के लिए यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है, वैल्यूएशन है, ईवी बाय सेल्स है, ये सब फैक्टर्स को यहाँ पर कंसिडर करने वाला है। और क्वालिटी फैक्टर को यहाँ पर कंसिडर करने के लिए रेशियो जैसे कि यहाँ पर आरओई है, साथ में कंसिस्टेंसी इन अर्निंग, मतलब कंपनी किस तरीके से अपने अर्निंग्स को बढ़ा रही है, अपने अर्निंग्स यहाँ पर कम हो रहे कि बढ़ रही है, सब चेक किया जाएगा यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स को यहाँ पर इवेल्युएट करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कुछ टाइम पीरियड दे दिया गया है, जैसे कि फरवरी 2005 से लेके यहाँ पर मई 2010 तक का। ओके, अब ये जो समय है उसके अंदर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जनवरी 2005 से लेके यहाँ पर दिसंबर 2007 से लेके यहाँ पर अक्टूबर 2010। तो ये जो टाइम पीरियड है तो उसके अंदर ग्रोथ टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है तो उसने किस तरीके से रिटर्न दिया है, 299% का रिटर्न दिया है। मोमेंटम ने 256% का, क्वालिटी ने 114% का, वैल्यू ने यहाँ पर 97% का, और BSE 200 ने यहाँ पर कितना रिटर्न दिया तो अराउंड 182% का। लेकिन इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिसंबर 2007 से लेके यहाँ पर अक्टूबर 2010 का जो समय है ये थोड़ा मार्केट के लिए थोड़ा सही नहीं था। तो उस समय यहाँ पर किसने शानदार परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर वैल्यू टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है उसने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। साथ में यहाँ पर क्वालिटी का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही शानदार है। इसके बाद एक और टाइम पीरियड लेते हैं 2013 से लेके 2020 और उसके बाद 2020 से लेके 2024। तो यहाँ पर इस समय में क्वालिटी का जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही शानदार था। लेकिन उसके बाद का जो टाइम पीरियड है तो उस समय पे हम देख सकते हैं कि वैल्यू का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर कौन सा फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तो ये आपको यहाँ पर फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड ने क्वांट का एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया और उसको रन करके देखा तो यहाँ पर परफॉर्मेंस किस तरीके से निकल कर आ रहा है। तो लास्ट 3 साल में ये जो मॉडल है इसने यहाँ पर 22.3% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर लास्ट 5 साल के अंदर 22.2% का रिटर्न निकल कर आ रहा है। लास्ट 10 साल के अंदर यहाँ पर 18.9% का रिटर्न निकल कर आ रहा है। और जब से ये मॉडल को बनाया गया है तब से 22.2% CAGR के हिसाब से रिटर्न निकल कर आ रहा है इस मॉडल पोर्टफोलियो के थ्रू। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप बहुत ही आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। SBI क्वांट फंड, ये NFO 4 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 18 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क है BSE 200 TRI और ये एग्जिट लोड का अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, यहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में ये जो लिंक दे रहा हूँ ये SBI म्यूचुअल फंड का ही खुद का ही लिंक है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का लिंक नहीं है। अगर आप सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर एक ही काम किया गया है कि यहाँ पर जो ह्यूमन इमोशंस है फंड मैनेजर के, उसको यहाँ पर निकाल कर इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका निकाला गया है। लेकिन यहाँ पर फंड मैनेजर की स्किल भी बहुत ही बड़े पैमाने पर काम में आने वाली है, क्योंकि कौन से समय पर कौन से फैक्टर को यूज़ करना है ये यहाँ पर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न के अंदर। अगर फंड मैनेजर ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आपके जो रिटर्न रहेंगे वो बहुत ही शानदार निकल के आ सकते हैं।
अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने एडवाइज़र से बात जरूर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।